सो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा। ये आज का सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का। लॉ ऑफ कर्मा फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बताया कि कर्मा पनिशमेंट नहीं है। कर्मा तो सिर्फ एक बहुत इम्पर्सनल लॉ है, जैसा कि ग्रेविटी होता है। अब फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस बारे में बताने जा रही हूँ कर्मा के बारे में, वो ये है कि आपके पास अब देखिए, आपने कौन सी लाइफ टाइम में कुछ गलत कर्मा किया था, आप नहीं जानते। तो क्या हमको जानने की जरूरत है? हमको अपने पास्ट में जाने की जरूरत है क्या? फ्रेंड्स, आपको अपने पास्ट में जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई कारण है कि आप नहीं जानते कि आपकी पास्ट लाइफ में आप क्या थे। देयर इज अ रीजन। इस नेचर में कोई भी चीज एक्सीडेंटल नहीं होती फ्रेंड्स। अगर आपकी पास्ट लाइफ आपसे छुपी हुई है तो उसका कारण है। आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। आपको बहुत ज्यादा पीछे ये सोचना कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं क्या था, मैं क्या थी, मैंने क्या गलत किया था, नॉट नीडेड। किस तरह के फ्रेंड्स हम कर्मा करके आए होते हैं? एक तो वो कर्मा है फ्रेंड्स जो आपने इकट्ठा करके, बहुत से, देखिए आपको मैंने कल बताया आप 400 से 500 जन्म लेते हैं, तो वो सब जन्मों के कर्मा इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा को होने का वर्ड है संचित। संचित कर्म होते हैं। एक तो आपके वो होते हैं, ठीक है, एक आपके संचित कर्मा से, एक आपके कर्मा से जो आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, और एक आपके कर्मा है जो आप अपना, जिससे आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं। तो आप मान लीजिए कुछ ऐसे कर्मा है फ्रेंड्स जो आप चेंज नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ही सॉलिड टाइप के कर्मा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई हैंडीकैप के साथ कोई पैदा हो, किसी को शुरू से ही लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो, इस कर्मा के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपके पास, ये वो कर्मा है जो आपकी सोल डिसाइड करके आई है कि हाँ, मेरे को इस जन्म में इस चैलेंज को लेना ही पड़ेगा। तो वो सोल डिसाइड करके आती है कि मैं हैंडीकैप के साथ आऊंगी, मैं इस फिजिकल कंडीशन के साथ आऊंगी। इस कर्मा के बारे में फ्रेंड्स आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके फिक्स्ड कर्मा मान लीजिए इसको। दूसरी टाइप है आपकी कर्मा की, जो कुछ फिक्स होता है पार्ट, कुछ अनफिक्स्ड होता है। मतलब कष्ट तो आया, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ, तो उस व्यक्ति के पास, ठीक है, कैंसर तो हुआ उसको, उसके कर्मा से उसने वो कैंसर तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। लेकिन अब वो इस कर्मा के साथ क्या, अब वो इस कैंसर के साथ क्या करता है? अब ये उसकी फ्री विल है। फ्री विल में वो क्या करेगा? वो सोचेगा, अरे मैंने अपने लाइफ में कर्मा को मैंने क्यों इस कैंसर को मैनिफेस्ट किया, मैं क्या करूं, मुझे अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, कैंसर जो है वो जनरली आपको तब आता है किसी व्यक्ति को जब उसकी लाइफ में लैक ऑफ लव हो। आप अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो जब आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन होती है तो आप अपनी लाइफ में कैंसर को मैनिफेस्ट करते हैं। कैंसर इज हाइट ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव। तो अगर उस व्यक्ति ने समझ लिया कि हाँ, मेरी लाइफ में सेल्फ लव नहीं था, इसलिए मैंने मैनिफेस्ट किया, और फिर वो कुछ प्रैक्टिस से, मेडिटेशन से, राइट लोगों से मिलकर अपनी थिंकिंग चेंज करता है, तो ये इस कर्मा को वो चेंज कर सकता है। ये उसका फिक्स्ड अनफिक्स्ड कर्मा है। मतलब कुछ पार्ट फिक्स्ड है कि हाँ, कैंसर तो आया, लेकिन अब आप उसके साथ क्या करते हैं, वो आपका अनफिक्स्ड पार्ट है। उसके साथ देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आती है तो वो कुछ है तो हमारे कर्मा की वजह से। अब आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में? हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन? आप बैठकर रोते हैं, आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, या आप समझते हैं कि देखिए, मैं तो एक सोल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। एज अ सोल फ्रेंड्स, हम सब क्रिएटर्स हैं। हम भूल जाते हैं आपकी सोल ने सारे चैलेंजेस खुद प्लान किए होते हैं। लेकिन हमको इसकी कोई नॉलेज नहीं रहती। जैसे आप अर्थ पे आते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके जैसे एक पर्दा आगे आ जाता है, इट्स कॉल्ड अ वेल। वो वेल आगे आ जाता है, आपको बिल्कुल याद नहीं रहता कि आप क्या प्लानिंग करके आए थे। आपको लगता है, ओह मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मुझे तो मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मेरी रिलेशनशिप्स इतनी खराब है। ये सब फ्रेंड्स आप तब बॉडी के लेवल पे सोचने लग जाते हैं। लेकिन एक सोल जानती है कि उसका क्या कारण था, उसने क्यों वो प्लानिंग करी है। सो आपको मैंने अभी तक दो टाइप के कर्मा बताया। आपको मैंने बताया क्या, एक आपका फिक्स्ड कर्मा है जो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। किसी लेडी का मान लीजिए 2 हैंडीकैप बच्चे हैं, शी कैन नॉट चेंज। पर सवाल ये पैदा होता है कि उसने ये चैलेंज लिया क्यों? इस सोल ने, उस सोल ने फ्रेंड्स ये चैलेंज इसलिए लिया क्योंकि शायद उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पिछली लाइफ टाइम्स में लर्न नहीं करी थी। तो क्योंकि पिछली लाइफ टाइम्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो इसमें डबल ट्रिपल अपने ऊपर ले लिया। सो आप अगर आप इस लेवल से सोचेंगे, आप ये हो कितना कितना कष्ट भरा जीवन है।
लेकिन सोल के पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। बीमारी एक्सपीरियंस, हैंडीकैप एक्सपीरियंस, एक्सीडेंट एक्सपीरियंस, हैप्पी रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस, पॉवर्टी एक्सपीरियंस, वेल्थ एक्सपीरियंस, सोल सभी एक्सपीरियंसेस चाहती है डियर फ्रेंड्स। सोल के लिए कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस बुरा नहीं है। जब आप इस प्लेन को छोड़कर हायर प्लेन्स पर जाते हैं तो आपके लिए तालियां बजाई जाती हैं, आपके लिए क्लैप किया जाता है, आपको प्रेज किया जाता है कि आप इतने सारे चैलेंजेस को लर्न करके कुछ सीख कर वापस आए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पर्सपेक्टिव और सोल का पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। अब देखिए, आप 3 स्टेजेस पर हो सकते हैं। एक तो आप हो सकता है बॉडी के लेवल पे सोचें, मेरी बहुत तबीयत खराब है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस में। दूसरा लेवल होता है आप माइंड के लेवल पे सोचते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आई, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, माइंड के लेवल पे। जब आप फ्रेंड्स मेडिटेशन में आ जाते हैं, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, आप मेडिटेशन में तो आप सोल के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, आप सोल लेवल से सोचने लगते हैं। तो आप सोचते हैं कि कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप सोचते हैं मेरी इसमें क्या लर्निंग है, एज अ सोल मैंने ये लेसन क्यों प्लान किया, मैं क्या सीखना चाहता था, मैं क्या सीखना चाहती थी। ये फ्रेंड्स जब आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका सिचुएशन बदल गई। फ्रेंड्स, आपने हेलन केलर का नाम जरूर सुना होगा फ्रेंड्स। सो हेलन केलर छोटी सी थी, जब शायद वो 2 साल की थी, उनकी आईसाइट चली गई और उनको सुनाई भी देना बंद हो गया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी आज की डेट में वर्ल्ड की बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज में से एक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उस हैंडीकैप में वो फंसी नहीं फ्रेंड्स। उसने सोचा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करी, उसको बहुत सपोर्ट मिली, लेकिन उसके बाद उसने किताबें लिखी, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसने ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मतलब पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। एक और भी फ्रेंड्स पेंटर था जिसके दोनों हाथ कट गए। आप सोचिए किसी पेंटर के अगर दोनों हाथ कट जाएं तो उसके लिए तो लगेगा मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन उस पेंटर ने के दोनों हाथ कटने के बाद उसने कहा ओके दोनों हाथ कट गए, सो व्हाट, आई हैव माय 2 फीट, और उसने अपने पैरों में पेंट ब्रश को पकड़कर धीरे 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 पेंटिंग दोबारा शुरू करी। सो फ्रेंड्स, आपकी सिचुएशन देखिए, सिचुएशन लाइफ में डिफिकल्ट सबकी आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कहाँ फर्क आता है आपकी सोल की मैच्योरिटी में कि आप उस सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करते हैं। वेदर यू फील सॉरी फ्रेंड्स, कोई भी सिचुएशन कितनी भी बुरी हो उसके लिए आपके अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन सिचुएशन। कोई भी प्रॉब्लम है आपको अपने अंदर झांकना है बस। सो फ्रेंड्स, आपकी कुछ कर्मा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह रही थी कि सोल हर तरह का एक्सपीरियंस चाहती है। सो सोल, मान लीजिए आपकी सोल ने 10 लाइफ टाइम्स एज अ मेल ली, लेकिन आप सोल को उसको बैलेंस करना होगा। तो सोल डिसाइड करती है कि अब मैं 10 लाइफ टाइम्स एज अ वुमन लूंगी, ताकि मैंने अपनी मैस्कुलिन क्वालिटीज तो डेवलप कर ली। हाँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी, मैं बहुत एज अ मैन मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी, मेरे पास लीडरशिप क्वालिटीज थी, लेकिन अब मैं एज अ वुमन आना चाहती हूँ और अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अपनी इंट्यूशन को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अपनी ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कि सोल इनकारनेट करती है, और सो इसीलिए फ्रेंड्स यही आपका कर्म है और यही आपकी रीइंकारनेशन है। जब आप अर्थ प्लेन पर आते हैं तो आपकी बहुत प्री बर्थ प्लानिंग होती है, आप सब सोल्स के साथ मिलकर बैठते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लगेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, लेकिन ये सिर्फ अर्थ के लेवल पे है। बेसिकली आप सब सोल्स हैं, आप सब सोल्स हैं जिन्होंने जो कई जन्मों में एक दूसरे के साथ आई हैं, कई रोल्स में आई हैं, कभी माँ बाप के रूप में, कभी एज अ फ्रेंड के रूप में, कभी स्पाउस के रूप में, और कभी टीचर के रूप में। ये सब जो भी लोग आपकी लाइफ में आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रेंड्स, ये सब आपके साथ कई लाइफ टाइम्स से हैं। कोई एक लाइफ टाइम से आप लोग एक साथ नहीं है। आप कभी कभी किसी से मिलते हैं, आपको इंस्टेंट अट्रैक्शन फील होती है। वो क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि आप जानते हैं आपको कुछ याद है अपनी सोल प्लानिंग की, कि आपकी सोल ने प्लान किया था। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो व्हेन आई मेट माय हस्बैंड आई न्यू दैट आई हैड हर्ड हिज वॉइस। मुझे बहुत क्लियरली था कि मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। सो
ये एक आपकी सोल को एक इंडिकेशन होता है कि अच्छा हाँ, आपको कुछ एक मेमोरी होती है, आपको वैसे कॉन्शियसली नहीं पता होगा कि आपने कुछ ऐसी प्लानिंग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते हैं दैट यस वी हैव टू स्पेंड दिस लाइफ टाइम टुगेदर। हमको एक दूसरे से सीखना है, हमको एक दूसरे को बहुत सारे सोल लेसन सिखाने हैं, हमने मिलकर काम करना है, हमने मिलकर मेडिटेशन स्प्रेड करनी है। ये आपकी सोल मेमोरीज कुछ ना कुछ होती है फ्रेंड्स। और इसलिए जो आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत नफरत करते हैं वो भी आपका सोल ग्रुप का ही मेंबर है बाय द वे। ये मत सोचिए कि जिसे बहुत प्यार करते हैं वही है, जिससे भी आपका बहुत इमोशनल अटैचमेंट है ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आपके उसके साथ सोल कनेक्शंस रहे हैं पास्ट लाइफ टाइम्स में। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कर्मा एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। आप कुछ कर्मा, अच्छा कुछ आपके फ्यूचर कर्मा भी आप क्रिएट करें। अभी जो एक्शन आप कर रहे हैं, जैसे आप आज सोच रहे हैं मेडिटेट करूंगा, मैं आज से मेडिटेशन को लाइफ का अपना पार्ट बनाऊंगा, तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि मेडिटेशन में आप जब बैठते हैं आप अपनी सोल के कनेक्शन के लेवल पर आ जाते हैं और आप अपने फ्यूचर को बनाने की आपके पास चॉइस हो जाती है। एक तो फ्रेंड्स है आपकी डेस्टिनी, यही होना है। तो सिर्फ डेस्टिनी नहीं होती फ्रेंड्स, एज अ सोल आपकी फ्री विल भी होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। जितना आप सोल के बारे में जानकारी लेते हैं, जितना आप मेडिटेशन में आते हैं, जितना आप राइट लिटरेचर पढ़ते हैं, उतना आप फ्री विल की तरफ मूव करते हैं। तब आप कर्मा के बंधन से बाहर निकल जाते हैं। नहीं तो कर्मा एक साइकिल है, एंडलेस साइकिल है, तुम मुझे मारो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। अभी तुम एज अ हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करो, नेक्स्ट टाइम में मैं तुम्हें एज हस्बैंड बहुत परेशान करूंगी या एज पेरेंट बहुत परेशान करूंगी। ये एक एंडलेस साइकिल है फ्रेंड्स, इसे आप स्टेप आउट कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन में आते हैं तो ये एक स्टेप है, इससे बाहर निकलने का एक स्टेप हो जाता है फ्रेंड्स ये। सो आई थिंक मैंने आपको एक कर्मा का एक बहुत ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है। ये बात याद रखिए फ्रेंड्स कि आज आप कर्मा को अगर समझ गए हैं तो आप इस बात को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए कि आप ना किसी को पेन देंगे ना किसी से फालतू बात करेंगे। ये 2 रूल्स बस याद रख लीजिए। पेन का फूड नहीं खाना, नंबर 1। नंबर 2, पेन या सफरिंग का फूड नहीं खाना। नंबर 2, किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी। इन 2 लॉज को आपने फॉलो कर लिया तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ बहुत जबरदस्त चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी 2.5 साल तक पुणे की एक जेल में थे और वहां का जो कुक था उनके लिए रोज खाना बनाता था, महात्मा गांधी के लिए रोज खाना बनाता था। एक बार वही सब्जी और रोटी सर्व हुई और महात्मा गांधी को खाना वो रोज ऑलमोस्ट वही खाना होता था, रोटी आती थी और आलू की करी आती थी। सो महात्मा गांधी ने खाते उसको वॉमिट कर दिया और महात्मा गांधी सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया खाने में, तो ऐसे क्या मुझे क्यों आए, क्यों मुझे इतना जबरदस्त ये फीलिंग हुई, क्यों मुझे वॉमिट करने की फीलिंग हुई। सो महात्मा गांधी को बताया गया कि जो व्यक्ति उनके लिए रोज कुक करता था वो उस दिन नहीं आया था और जो व्यक्ति ने उनके लिए उस दिन कुक किया था वो प्रॉपर थरली नॉन वेजिटेरियन था और वो उसने उनके लिए कुक किया। तो आपकी फूड में वो वाइब्रेशन आ जाती है फ्रेंड्स, तो आप सेंसिटिव हो जाते हैं फूड की वाइब्रेशंस के प्रति। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, हमको अपना फूड जितना मिनिमम हम किसी को कष्ट देकर खा सके हमको खाना चाहिए। इसके बहुत सारे लेवल्स हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल आप जेंट्स को देखेंगे तो वो तो हनी भी नहीं लेते, क्योंकि हनी में भी आप लेने में आप दूसरे एनिमल को वो मरती है हनी भी, जब उसे हनी का एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये ना फ्रेंड्स लेवल्स होते हैं। फिर हमको पर फर्स्ट लेवल में तो स्टेप करना चाहिए सबसे पहले कि हमारी वजह से किसी लाइफ फॉर्म को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी लाइफ फॉर्म का ब्लड शेड ना हो और हम अपने टेस्ट बर्ड्स की इतने गुलाम ना हो। टेस्ट क्या है फ्रेंड्स? टेस्ट सिर्फ एक मेमोरी है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा बहुत अच्छा होता है। टेस्ट इज जस्ट अ मेमोरी। हमको अपने टेस्ट बर्ड्स का गुलाम नहीं होना, क्योंकि अब हम अपने कर्मा के प्रति सेंसिटिव हो गए हैं। फ्रेंड्स, कोई भी सोल क्यों इतने कष्ट प्लान करेगी? मतलब मुझे खुद को एक सवाल आता था कि क्यों इतना कोई डिफिकल्ट लेसन प्लान करेगी। मैंने बुक्स पढ़ी जिसमें ये था कि एक मदर के 3 हैंडीकैप बच्चे थे। एक हैंडीकैप बच्चे को हैंडल करने में किसी के डेलाइट्स ट्यूबलाइट्स बंद हो जाए और 3 हैंडीकैप बच्चे उस सोल ने क्यों प्लान किए? तो फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ सोल बहुत मेच्योर होती हैं और वो इन हैंडीकैप बच्चों के लिए, इन सोल्स के लिए लेसन, प्यार का लेसन लेकर आती हैं, केयरिंग का लेसन लेकर आती हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाने का लेसन लेकर आती हैं। आपके कर्मा फ्रेंड्स वैसे तो आपने ही रिजॉल्व करने हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एनलाइटन मास्टर्स आपका कुछ कर्मा का पार्ट ले सकते हैं। देखिए, हम तो अपने कर्मा को सेटल करने आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े गुरु हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक देव आए थे, फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट आए थे,
वो अपनी प्रेजेंस से जो लोग जिनका कर्मा ऑलमोस्ट, मान लीजिए उनका सब डेप्थ ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है और वो सही पाथ में है, वो अपने सोल लेसन्स लर्न कर चुके हैं, तो वो मास्टर, जो भी वो मास्टर हैं, वो कुछ उस कर्मा का पार्ट अपने ऊपर लेकर उस व्यक्ति के कर्मा से उसको बाहर कर देते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं कर्मातीत, टू गो बियॉन्ड द कर्मा। सो मास्टर्स हैव दैट कैपेसिटी। ये कैपेसिटी अभी हमारे पास नहीं है, देखो अभी हमको इसके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, बट आई जस्ट थॉट कि मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये ग्रेस भी होती है एक मास्टर्स की, एक गुरु की ग्रेस भी होती है कि उनकी प्रेजेंस में आकर अगर आप जस्ट होने वाले हैं क्लियर, तो आप बस पार उतर जाते हैं। So friends, I think I have given you an overview of law of karma. कोई questions है friends तो पूछिए जरूर, and please don't hesitate. Please जरूर पूछिए questions ताकि आपको clarity मिले friends. ये बहुत important spiritual law है. Are there any questions friends? अगर किसी का कोई भी question है, hi Ruchi. Yes, Kajal ma'am, I enjoyed your session. Ruchi, I'm not able to hear you. Please be a bit louder. काजल मैम, नाउ कैन यू हियर मी? यस यस यस। काजल मैम, कल भी आपका सेशन बहुत अच्छा था और आज भी आई एंजॉयड इट। बहुत सारी चीजें नहीं पता भी चली, बट एक चीज कल मुझे लगा मैं बोलूं, पर मुझे लगा मैं बहुत इम्पल्सिव होके नहीं बोलूं, थोड़ा आई शुड टेक टाइम एंड थिंक ओवर इट। प्लीज टॉक मैम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। somebody asked कि can I heal some other person? Somebody asked this question towards end. What I feel and I realized after listening to you, and I've heard to other people also, sometimes I feel like hearing, but मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हैं, for all the good reasons you are guiding all of us to go through a new journey. I think ऐसे ही when you reach to a certain level, like maybe to a level of yours, तो शायद आप अपने जैसे अभी हम लोगों को शायद हीलिंग में somewhere हम लोगों को सबको शायद हीलिंग की जरूरत है. That is why we are trying to learn meditation. तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो लोग स्किल्ड हो जाए, अभी नहीं, नॉट एट दिस स्टेज, मे बी एट योर स्टेज और सम गोइंग टू हायर वे, तो वी कैन हेल्प पीपल. हाँ, अच्छा मैं आपको एक क्लैरिटी देती हूँ फ्रेंड्स कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सो एक लड़की थी, उसकी आई साइट बहुत वीक थी, तो वो एक हीलर के पास जाती है. अब देखिए आपने वो कष्ट किसी कारण से लिया है, आपकी सोल ने उस कष्ट को किसी कारण से लिया है, तो लेकिन हीलर को नहीं पता आपके पास्ट लाइफ टाइम्स में आप क्या करके आए हैं, क्या नहीं करके आए हैं, और आपने क्यों वो लेसन लिया, वो उस हीलर को नहीं मालूम. देखिए हीलर्स के भी कई लेवल्स होते हैं, सो दैट हीलर डज नॉट नो कि आप ये कष्ट लेकर क्यों आए हैं, क्यों आप एक नियरली ब्लाइंड स्टेट में आए हैं. हीलर उसको हील कर देता है. अब क्या है फ्रेंड्स कि वो बैलेंस नहीं हुआ. जो आपने एक चैनल बंद किया, आपने एक जबरदस्ती एक ड्रेन को बंद किया, तो दूसरी जगह से पानी फट कर आएगा. इट इज लाइक दैट. सो उस लड़की का आई साइट तो ठीक हो गई, उसको बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो जिस कॉलेज में पढ़ रही थी वहां से उसको स्कॉलरशिप मिलनी बंद होगी और वहां पे वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई. ये होता है फ्रेंड्स हीलिंग में कि आपको वो बैलेंस आउट तो करना ही पड़ेगा. आपने वो लेसन लर्न नहीं करा, आप चले गए किसी के पास और उस व्यक्ति को भी पूरे आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर की कोई नॉलेज नहीं है, आपके कर्मा की कोई नॉलेज नहीं है, तो वो आपको हीलिंग कर देता है. लेकिन एक तो उस हीलर पर खुद भी आता है फ्रेंड्स. मैं ऐसे हीलर्स को जानती हूँ जो दूसरों को हील करके खुद बहुत ज्यादा कष्ट में आ जाते हैं. और इनफैक्ट जो मैंने आपको स्टोरी ऑफ सीता की बुक मैंने आप लोगों के बारे में बताई थी, उसमें सीता माता एक लड़की को who had been raped, she takes her physical problem on her own. और उसके बाद सीता ने बताया राम को कि अब मैंने इसकी प्रॉब्लम मैंने अपने ऊपर ले ली है, मैं अब आगे फर्दर कंसीव नहीं कर पाऊंगी. सो राम टेल्स हर कि कोई बात नहीं, हमारे तो पूरे क्रिएशन हमारे बच्चे हैं, द होल क्रिएशन इज आवर चिल्ड्रन. सो आप फ्रेंड्स हीलिंग के बारे में ये समझिए, किसी को फायदा कराना चाहते हैं उसको मार्ग दिखाइए, उसको सोल की नॉलेज दीजिए. लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं किसी के पास फ्रेंड्स, आप जरूर जाइए, लेकिन आपको ये बात जान दीजिए कि आपको अपने लेसन्स तो लर्न करनी ही है. कोई और आपके लेसन्स को लर्न नहीं करेगा और ये प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी जब तक आप लेसन्स लर्न नहीं करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में. फ्रेंड्स एक फॉर्म में चेंज हो गया, जिसमें आपको इस लड़की का एग्जांपल दिया, एक फॉर्म में चेंज हो गया, दूसरी फॉर्म में प्रॉब्लम आ गई. सिर्फ ज्ञान से ही, ज्ञान और ध्यान से ही आपकी, अब आप क्या है, जब आपको ज्ञान आ गया, ध्यान आ गया, आप दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करेंगे अपनी हीलिंग के लिए. आप खुद समझेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्यों ये लेसन प्लान किया और मैं क्या कर सकता हूँ सिचुएशन के बारे में, या क्या कर सकती हूँ.
सो आई होप रुचि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी हीलर के पास मदद लेना चाहते हैं ना, जो आपको जेन्युइन हीलर है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, सिर्फ आपको डिपेंडेंट नहीं रखेगा। ठीक है, कुछ दवाई, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति ही आपको अल्टीमेटली लिबरेट कर रहा है। बाकी तो आप उसी चक्कर में, आप तो फिर किसी पे डिपेंडेंट ही रहे। मीन मेडिटेशन, द फर्स्ट थिंग इज यू स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट, you start taking charge of your own life and your own reality. So I hope रुचि आपको मैंने क्वेश्चन आंसर किया हो satisfactorily, और अगर नहीं भी हुआ इट्स ओके, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। बस मेरा पूरी स्टोरी सुनाने का मतलब यही था that you have a lot of potential. आप सभी के पास बहुत 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 पोटेंशियल है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। सिर्फ यही फर्क होता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी लेवल ऊपर जाता है ना, you know that you are also, आपके अंदर भी तो वो क्रिएटर का स्पार्क है। आपके अंदर जो आत्मा है वो कहाँ से आई है? वो परमात्मा का ही तो अंश है। तो ये आपको जब नॉलेज आता है तो आपकी खुद पर विश्वास और खुद पर ही आप डिपेंड करते हैं, बाकी जगह पर कम से कम डिपेंडेंस हो जाती है। फ्रेंड्स, यही फर्क होता है सिर्फ। आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस फ्रेंड्स? आई विल बी सो हैप्पी टू आंसर फ्रेंड्स, जरूर पूछिए क्वेश्चंस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आप उससे बेनिफिट कर सकें।